हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान का जो प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक है ये आपका कक्षा 10वीं की किताब में दिया गया है। कक्षा 10वीं की किताब के अंतर्गत आपकी जो यूनिट नंबर 11 है उसमें राजस्थान का प्रमुख व्यक्तित्व दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, इसके अलावा 4th ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके रीट मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो इन वीडियोस को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक ही वीडियो में राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह, तो किशनगढ़ के राजा थे आपके सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्र किसके रूप में चित्रित किया था? तो बनी ठनी का चित्र जो है ये राधा कृष्ण के रूप में निहाल चंद के द्वारा चित्रित किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवित्री गौरीबाई, जिन्हें वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है, के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर डूंगरपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो बाल मुकुंद मंदिर जो कि आपका डूंगरपुर में बना हुआ है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह आपसे पूछा गया है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? महारावल शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1829 में करवाया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो ये गौरीबाई को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, मुगल सम्राट औरंगजेब से संघर्ष के लिए राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण किसने किया था? तो राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब से संघर्ष के लिए किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? दुर्गादास राठौड़ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दुर्गादास राठौड़ का संबंध था, तो दुर्गादास राठौड़ का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो ये सालवा गांव से हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों? आपका सालवा गांव से हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, दुर्गादास राठौड़ ने मुगल की संतान बुलंद अख्तर और सफियत निसा को इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्रता का धर्म सहिष्णुता का परिचय दिया था। तो दुर्गादास राठौड़ ने दोस्तों किस मुगल की संतान बुलंद अख्तर और सफियत निसा को इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्रता का धर्म और सहिष्णुता का परिचय दिया था? तो ये किसका? शहजादा अकबर। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो शहजादा अकबर जो था उनकी संतान थी आपकी अख्तर और सफियत निसा, तो ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, दुर्गादास राठौड़ का जीवन काल था, तो दुर्गादास राठौड़ का जीवन काल जो था वो कितने वर्षों का था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 80 वर्षों का। दुर्गादास मारवाड़ रियासत में किसकी सेना में रहे थे? तो दुर्गादास राठौड़ जो थे दोस्तों ये मारवाड़ में किसकी सेना में रहे थे? तो ये आपके जसवंत सिंह की सेना में रहे थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यानी कि आपके जसवंत सिंह फर्स्ट की सेना में रहे थे। दुर्गादास ने राजकुमार को राजा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो अजीत सिंह को राजा बनाने में दोस्तों दुर्गादास की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वीरमदेव सोलंकीरा दुहा रचना है, तो वीरमदेव सोलंकीरा दुहा रचना किसकी हो जाएगी? महत्वपूर्ण सवाल है आपका। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए वीरमदेव सोलंकीरा दुहा रचना किसकी हो जाएगी, तो ये आपकी दुरसाहाड़ा की हो जाएगी। दुरसाहाड़ा किसके दरबार में था दोस्तों? तो ये अकबर के दरबार में था। अगला सवाल देखिए, कौन सी रचना दुरसाहाड़ा की है? तो कौन सी रचना यहाँ पर दुरसाहाड़ा की हो जाएगी दोस्तों? तो यहाँ पर आपकी किरतार बावनी जो है ये दुरसाहाड़ा के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा विरुद्ध छतरी की बात की जाए तो ये भी दुरसाहाड़ा के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। दुरसाहाड़ा जो कि अकबर के दरबार में था दोस्तों, यानी अकबर का दरबारी था, ने किसके देश प्रेम की भावनाओं का यशोगान किया था? तो इन्होंने दोस्तों महाराणा प्रताप का यशोगान किया था और राव चंद्रसेन का भी यशोगान किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने दोनों का यशोगान किया था। अकबर के दरबार में रहते थे लेकिन इन्होंने महाराणा प्रताप और चंद्रसेन की तारीफें की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दयालदास ख्यात की रचना किसने की थी? तो दयालदास ख्यात की रचना किसके द्वारा की गई है दोस्तों? तो ये दयालदास के द्वारा की गई है। दयालदास की ख्यात में बीकानेर के किस राजा तक का इतिहास मिलता है? तो बीकानेर के किस राजा तक का इतिहास आपको दयालदास ख्यात में मिल जाएगा दोस्तों? तो ये सरदार सिंह तक का इतिहास आपको इसमें देखने को मिलेगा। सरदार सिंह तक का इतिहास आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। दयालदास का संबंध किस गांव से था? तो दयालदास जो हो जाएंगे आपके, इनका संबंध किस गांव से हो जाएगा दोस्तों? तो इनका संबंध कुड़िया गांव से हो जाएगा। कुड़िया गांव के थे ये आपके। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का संबंध है, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है दोस्तों, जिन्हें जीएच ओझा के नाम से जाना जाता है, इनका संबंध रोहिड़ा गांव सिरोही से हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपका आरएसएम एसएसबी के द्वारा पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जाएगा। तो रोहिड़ा गांव जो है ये आपका सिरोही में हो जाएगा।
और इसका संबंध किससे हो जाएगा आपका GH ओझा से हो जाएगा। GH ओझा जो थे इनका जन्म आपका यहीं पर ही हुआ था, रोयडा गांव सिरोही में। अगला सवाल देखिए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे तो ये क्या थे दोस्तों? इतिहासकार थे, कवि थे, चित्रकार थे या पुरातत्ववेता थे? तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों आपके? तो ये आपके इतिहासकार हो जाएंगे और पुरातत्ववेता हो जाएंगे। ऑप्शन 4 मतलब यानी ये ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा आपका, 1 और 4 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, इतिहासकार और पुरातत्ववेता। अगला सवाल देखिए, कवि राजा श्यामल दास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो श्यामल दास के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, ये आपके मेवाड़ के दरबार में शंभू सिंह और सज्जन सिंह के दरबार में रहे थे। इनका जन्म 1836 ईस्वी में धोकलिया भीलवाड़ा में हुआ। महाराणा शंभू सिंह ने मेवाड़ इतिहास लिखने का इनको आदेश दिया था। इन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। इन्हें केसर-ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर चारों के चारों आपके करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। कवि राजा श्यामल दास जो थे ये आपके शंभू सिंह के दरबार में भी थे और साथ ही साथ सज्जन सिंह के दरबार में भी थे। इनको वीर विनोद लिखने का आदेश जो दिया था वो किसने दिया था? शंभू सिंह ने दिया था। तो आदेश किसने दिया अगर आपसे पूछा जाए तो शंभू सिंह ने दिया था, ठीक है। और सज्जन सिंह के काल में ये पूरी हुई थी। इनका जन्म जो है ये 1836 ईस्वी में धोकलिया भीलवाड़ा में हुआ था और इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि भी दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो कवि राजा की उपाधि जो है श्यामल दास को ये किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये आपकी सज्जन सिंह के द्वारा प्रदान की गई थी। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक पुस्तक के लेखक थे। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक पुस्तक जो है दोस्तों इसके लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके GH ओझा यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक आपके GH ओझा हो जाएंगे। GH ओझा को अंग्रेजों ने उपाधि दी थी। तो GH ओझा जो थे इनको अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी? इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी और इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर दोनों कथनों में से आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। इनको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी, इसके अलावा महामहोपाध्याय की उपाधि भी जो है ये GH ओझा को प्रदान की गई थी। GH ओझा वाला सवाल आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आपका एक सवाल पूछा गया था दोस्तों, आपका जो राजपूताना संग्रहालय बना था उसकी जो अध्यक्षता थी सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो वो GH ओझा के द्वारा ही की गई थी। अगला सवाल देखिए, शहीद बीरबल का संबंध किस हत्याकांड से है? तो शहीद बीरबल जो है दोस्तों इनका संबंध किस हत्याकांड से आपका हो जाएगा? तो इनका संबंध आपका दोस्तों रायसिंह नगर हत्याकांड से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? रायसिंह नगर जो था आपका बीकानेर में था और रायसिंह नगर हत्याकांड से शहीद बीरबल का संबंध हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बीकानेर में क्रांतिकारी जिन्होंने शहीद होते समय कहा था कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो दोस्तों किन्होंने ये कहा था कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जो कि शहीद होते समय इन्होंने कहा था? तो ये बीकानेर के क्रांतिकारी कौन से हो जाएंगे आपके? तो ये पूछा जा सकता है, ये बीरबल जी नगर हो जाएंगे, ठीक है, बीरबल हो जाएंगे, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका, विजयदान देता जिन्हें बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। इनका जन्म 1926 में बोरुंदा जोधपुर में हुआ। रूपायन संस्थान में सह संस्थापक भी ये रहे। 2012 में राज्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो ये तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। इनका जन्म जो है वो 1926 में हुआ था। विजयदान देथा का जन्म कहाँ पर हुआ था? बोरुंदा जोधपुर में हुआ था। और रूपायन संस्थान जो कि आपका बोरुंदा में स्थित है, इसके ये सह संस्थापक भी रहे हैं, ठीक है। देवीलाल सामर के द्वारा आपके बोरुंदा संस्थान की स्थापना यानी रूपायन संस्थान की स्थापना की गई थी और इसमें सह संस्थापक आपके कौन थे? विजयदान देथा थे। अगर पूछा जाए राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको कब दिया गया? तो 2012 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल देखिए, विजयदान देथा को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो विजयदान देथा जो है दोस्तों इनको पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? ऐसे सवाल RSM SSB के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सन 2007 में दोस्तों इनको आपका पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और 2012 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। तो दोनों बातें आप ध्यान रखिए, 2007 और 2012। विजयदान देथा की रचनाओं के संबंध में सही कथन बताइए। तो सही कथन आपको बताना है दोस्तों, बातारी फुलवारी 1960 लोक कथा, बापू के 3 हत्यारे 1998 लघु कहानी, चौधरायन की चतुराई 1996 आपकी आलोचना। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है? तो दोस्तों यहाँ पर केवल 1 कथन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बातारी फुलवारी जो है ये आपकी लोक कथा है, ये यहाँ पर सही दिया गया है। हालांकि बापू के 3 हत्यारे और चौधरायन की चतुराई जो है दोस्तों ये भी आपकी विजयदान देथा के द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है। लेकिन बापू के 3 हत्यारे जो है ये आपकी लघु कहानी नहीं होगी, ये आप याद रखिएगा। ये आपकी आलोचना है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और चौधरायन की चतुराई आपकी लघु कहानी हो जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड आपका गलत हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर सही दिया गया है। अगला सवाल देखिए, विजयदान देथा की रचनाओं पर कौन सी फिल्में बनी हैं? तो विजयदान देथा की जो रचनाएं हैं उन पर कौन सी फिल्में बनी हैं दोस्तों?
दुविधा फिल्म बनी, मणि कौल के द्वारा बनवाई गई थी। पहली फिल्म बनी जो कि अमोल पालेकर के द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ पर तो दोनों कथन मुझे सही लग रहे हैं, दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो विजयदान देथा की जो फिल्में थी वो बनी थी दोस्तों दुविधा और पहली बनी थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विजयदान देथा के संबंध में असत्य कथन बताइए। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार 1992, बिहारी पुरस्कार 2002, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2006। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका दोस्तों असत्य है? तो यहाँ पर कोई सा भी कथन आपका असत्य नहीं है। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1974 में दिया गया, 2007 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया दोस्तों, और 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये तीन तो आप ध्यान रखिए, 1974, 2007 और 2012। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1974 में मिला था। भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार 1992 में इनको दिया गया, बिहारी पुरस्कार 2002 में इनको मिला, और साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2006 में इनको मिला। काफ़ी सारे पुरस्कार इनको मिले हैं। धरती धोरारी एवं पातल और पीतल के रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया कहाँ से थे? तो धरती धोरारी, पातल और पीतल के रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया का संबंध कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है। इनका संबंध आपका सुजानगढ़ चूरू से हो जाएगा। तो कन्हैयालाल सेठिया का संबंध सुजानगढ़ चूरू से है। इनके द्वारा पाथल और पीतल लिखी गई है। धरती धोरारी भी इनके द्वारा लिखी गई है। केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारा देश मांड गायकी अल्लाह जिला बाई ने प्रसिद्धि दिलाई थी का संबंध किस रियासत से था? तो मांड गायकी अल्लाह जिला बाई का संबंध पूछा जा रहा है यहाँ पर, किस रियासत से था? तो इनका संबंध आपका बीकानेर रियासत से हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। तो केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारा देश जो है दोस्तों, ये मांड गायकी में अल्लाह जिला बाई के द्वारा गाया गया था और इसको प्रसिद्धि दिलाई गई थी। इनका संबंध आपका बीकानेर से हो जाएगा। अल्लाह जिला बाई को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। 1982 में दोस्तों आपके अल्लाह जिला बाई जो है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक सवाल ये अभी आपका दोस्तों एक एग्जाम में पूछा गया था, ये आपकी क्लास 10 की किताब में दिया गया है। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका जिसे 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। तो इनको दोस्तों 1982 में तो आपका पद्मश्री दिया गया था और 1983 में दोस्तों आपके रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी दिया गया था। यह आपकी कौन हो जाएगी? अल्लाह जिला बाई हो जाएगी। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। तो 82, 83 दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। कोर्ट सिंगर का अवार्ड इनको 1983 में मिला और पद्मश्री इनको 1982 में मिला। मांड गायिका गौरी देवी का संबंध किस रियासत से था? तो मांड गायिका गौरी देवी जो हो जाएंगी, इनका संबंध किस रियासत से था? ऐसा सवाल आपका पूछा जा सकता है। तो ये गौरी देवी का संबंध आपका जोधपुर से हो जाएगा। ये गौरी बाई नहीं है, गौरी देवी है जिनका संबंध मांड गायिका से है। इनका संबंध आपका जोधपुर से हो जाएगा। मांड गायिका ने मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया था। तो ये आपकी कौन हो जाएगी दोस्तों? तो ये गौरी देवी हो जाएगी। मांड गायिका गौरी देवी ने मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया था। ये आपकी गौरी देवी हो जाएगी। तो ये मास्को आप ध्यान रखना, यहाँ पर किसने आपका दोस्तों सम्मोहित कर दिया था? तो गौरी देवी, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, मेजर शैतान सिंह के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। इनका संबंध बाणासुर गांव फलोदी से है। इनकी सैन्य टुकड़ी चुसलू चौकी लद्दाख चार्ली कंपनी थी। चीनी बॉर्डर पर 1962 में देश की रक्षार्थ वीर गति को ये प्राप्त हुए। इन्हें 1958 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा कदम दोस्तों आपका गलत हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ये बात गलत है दोस्तों, क्योंकि इनको 1962 में दोस्तों आपके परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1958 में नहीं किया गया था। तो ये 1962 आप ध्यान रखेंगे। और 1962 में ही दोस्तों देश की रक्षार्थ है तो ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इनकी सैन्य टुकड़ी आप ध्यान रखेंगे चार्ली कंपनी। तो चार्ली कंपनी का संबंध आपका मेजर शैतान सिंह से हो जाएगा। ये सवाल आपका RSM SSB के द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, और बाणासुर गांव जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मेजर पीरू सिंह के संबंध में सत्य कथन बताइए। इनका संबंध रामपुरा बेरी झुंझुनू से है। राजपुताना 6 राइफल में ये भर्ती हुए थे। 1948 तीतवाल कश्मीर में शत्रुओं से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले अगर प्रथम राजस्थानी आपसे पूछे जाए तो ये कौन हो जाएंगे दोस्तों? आपके पीरू सिंह हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इनको 1948 में जब ये शहीद हुए थे उसके बाद इनको सम्मानित किया गया था। जबकि आपके शैतान सिंह जो है वो दूसरे राजस्थानी थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो पहले राजस्थानी कौन थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो पीरू सिंह हो जाएंगे। दूसरे राजस्थानी कौन थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? शैतान सिंह हो जाएंगे। बाणासुर के शहीद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बाणासुर के शहीद के नाम से किनको जाना जाएगा? मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है। क्योंकि इनका जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? बाणासुर गाँव आपके जोधपुर में हुआ था। अगला सवाल देखिए, बीकानेर में रेगिस्तानी गाँवों में लगभग 300 पाठशालाएं। तो बीकानेर के रेगिस्तानी गाँवों में दोस्तों आपकी 300 पाठशालाएं। ये सवाल आपका पिछली बार रीट के एग्जाम में पूछा गया था।
तो बीकानेर में रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं एवं अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय एवं पुस्तकालयों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्वामी केशवानंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? तो सीकर का इतिहास हो चाहे खेतड़ी का इतिहास हो, ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो पंडित झाबरमल शर्मा के द्वारा लिखी गई है। स्वामी केशवानंद जो है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था या फिर इनका संबंध कहाँ से है? तो स्वामी केशवानंद जी जो है इनका संबंध आपका मंगलूना गांव सीकर से हो जाएगा। और ये सवाल भी RSM के द्वारा 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो मंगलूना गांव सीकर आप ध्यान रखेंगे। स्वामी केशवानंद जी का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो इनका मूल नाम क्या हो जाएगा? तो बिरमा हो जाएगा। इनको बिरमा के नाम से जानते हैं, तो बिरमा इनका मूल नाम हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। मंगलूना गांव सीकर में इनका जन्म हुआ था। बीकानेर में इन्होंने 300 पाठशालाएं खोली थी। अगला सवाल देखिए, संग्रिया हनुमानगढ़ में 1932 में जाट विद्यालय एवं ग्रामोत्थान विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए संग्रिया जो है ये आपका कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो संग्रिया हनुमानगढ़ में 1932 में जाट विद्यालय, इसके अलावा ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी आपकी स्वामी केशवानंद जी के द्वारा ही की गई थी। तो इनसे रिलेटेड 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इन्होंने बीकानेर में 300 पाठशालाएं खुलवाई थी, बचपन का नाम बिरमा हो जाएगा, और इनका जन्म जो हुआ था वो मंगलूना गांव सीकर में हुआ था। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जाट विद्यालय और ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना भी स्वामी केशवानंद जी के द्वारा हनुमानगढ़ में की गई थी 1932 में। ठीक है, ये सवाल आपका बन सकता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका दोस्तों, कौन सी रचना पंडित झाबरमल शर्मा की नहीं है? तो कौन सी रचना पंडित झाबरमल शर्मा की यहाँ पर नहीं है? तो दोस्तों हिंदी गीता रहस्यसार ये आपकी झाबरमल शर्मा की हो जाएगी, अरविंद चरित्र भी हो जाएगी, आदर्श नरेश भी हो जाएगी। जीवन ज्योत जो है ये इनकी नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। खेतड़ी नरेश एवं विवेकानंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो खेतड़ी नरेश और विवेकानंद पुस्तक भी आपकी पंडित झाबरमल शर्मा के द्वारा ही लिखी गई है। पंडित झाबरमल शर्मा के पत्रकारिता गुरु कौन थे? तो दोस्तों पंडित झाबरमल शर्मा के पत्रकारिता गुरु कौन थे ये आपको बताना है। तो ये कौन हो जाएंगे? दुर्गा प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। तो पंडित झाबरमल शर्मा के पत्रकारिता गुरु कौन हो जाएंगे? तो पंडित दुर्गादत्त प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, ये आप याद रखना। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। पंडित झाबरमल शर्मा का संबंध आपका कहाँ से हो जाएगा? तो इनका संबंध आपका जसरापुरा गांव खेतड़ी से हो जाएगा। तो इनका संबंध खेतड़ी से है दोस्तों, जसरापुर गांव खेतड़ी। कौन सी पुस्तक पंडित झाबरमल शर्मा की नहीं है? तो कौन सी पुस्तक यहाँ पर पंडित झाबरमल शर्मा की नहीं है दोस्तों? तो भारतीय गोधन इनके द्वारा लिखी गई, तिलक गाथा भी लिखी गई, आत्मविज्ञान शिक्षा भी लिखी गई। तो भारतीय गोधन आप याद रखेंगे, आत्मविज्ञान शिक्षा इनके द्वारा लिखी गई, तिलक गाथा भी लिखी गई, लेकिन वैदिक जो सत्य है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका था? यह सवाल RSM SSB के द्वारा पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में। तो इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये कथन किसका था? तो ये आचार्य तुलसी जी का था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। रूपायन संस्थान बोरुंदा 1960 में संस्थापक कोमल कोठारी का संबंध किस स्थान से है? तो दोस्तों आपके रूपायन संस्थान की स्थापना कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी 1960 में। ठीक है, इनका संबंध किस स्थान से आपका हो जाएगा? तो इनका संबंध आपका कपासन चित्तौड़ से हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आचार्य तुलसी लाडनू तेरा पंथ के कौन से आचार्य थे? तो आचार्य तुलसी जो थे दोस्तों, ये आपके जो तेरा पंथ था उसके कौन से आचार्य थे? तो ये कौन से आचार्य हो जाएंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 9वें आचार्य थे। कौन से आचार्य थे दोस्तों? तो 9वें आचार्य थे ये आपके तेरा पंथ के। आचार्य तुलसी का संबंध कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? लाडनू नागौर से हो जाएगा। ये भी आप याद रखना, इनका संबंध लाडनू नागौर से है। आचार्य तुलसी ने किस वर्ष में आपका अणुव्रत आंदोलन चलाया था? तो इन्होंने 1949 में दोस्तों अणुव्रत आंदोलन चलाया था। तो अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका आचार्य तुलसी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, तेरा पंथ के आचार्य ने जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पद यात्राएं की थी। तो 1 लाख किलोमीटर की पद यात्राएं किसके द्वारा की गई थी? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आचार्य तुलसी जी के द्वारा ही की गई थी, और ये 9वें आचार्य थे तेरा पंथ के। पंडित विश्व मोहन भट्ट के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है इनके संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? जयपुर में 1950 में। 1994 में इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोहन वीणा का आविष्कार इनके द्वारा किया गया था। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा मोहन वीणा का आविष्कार किया गया, बिल्कुल सही बात है। 1994 में इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये ग्रैमी अवार्ड वाला फंड आप ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और जयपुर में इनका जन्म 1950 में हुआ था। तो तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। पंडित विश्व मोहन भट्ट ने गिटार में सितार सरोद, तो गिटार में सितार सरोद एवं किसमें 14 अतिरिक्त तार जोड़कर मोहन वीणा का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर 3 चीज़ें थी दोस्तों, एक तो आपका सितार था, एक सरोद था, इसके अलावा एक और चीज़ थी। तो उनके 14 अतिरिक्त तारों को जोड़कर मोहन वीणा का आविष्कार किया था। तो ये तीसरी चीज़ आपकी क्या हो जाएगी?
ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों? आपकी वीणा हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सितार, सरोद और आपकी क्या हो जाएगी? वीणा हो जाएगी। और ये आप याद रखना। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कृपाल सिंह शेखावत शिल्प गुरु का जन्म मऊ गांव सीकर में हुआ था। तो बिल्कुल सही बात है, कृपाल सिंह शेखावत जो थे ये शिल्प गुरु थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मऊ गांव सीकर में हुआ था। इन्होंने ब्लू पोएट्री कला को प्रसिद्धि दिलाई थी। इसी कारण इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कृपाल सिंह शेखावत जो है दोस्तों, इनको पद्मश्री से 1974 में सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया? 1974 में सम्मानित किया गया। गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध किस जिले से है जिन्हें 2012 में मरणोपरांत राजस्थान पुरस्कार दिया गया? तो जगजीत सिंह जो थे दोस्तों, ये गजल गायक थे आपके। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, गजल गायक थे जगजीत सिंह आपके, और इनको 2012 में मरणोपरांत राजस्थान पुरस्कार दिया गया। तो ये किस जिले से संबंधित थे? तो इनका संबंध आपका गंगानगर जिले से हो जाएगा। ठीक है, तो जगजीत सिंह का संबंध इंपॉर्टेंट है, गंगानगर से हो जाएगा। 1956 में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो राजस्थान पत्रिका की शुरुआत 1956 में किसके द्वारा की गई थी? तो 1956 में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत जो है ये किसके द्वारा की गई दोस्तों? आपकी इंपॉर्टेंट सवाल है, कपूरचंद कुलिस के द्वारा की गई थी। और इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? आपका टोंक से हो जाएगा। ठीक है, इनका संबंध टोंक से हो जाएगा। कपूरचंद कुलिस का संबंध किस स्थान से है जिन्होंने 1951 से पत्रकार जीवन की शुरुआत की थी? तो इनका संबंध किस गांव से हो जाएगा दोस्तों? सोडा गांव टोंक से हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इनका संबंध सोडा गांव टोंक से है, राजस्थान पत्रिका के संपादक है, और 1956 में आपकी राजस्थान पत्रिका की शुरुआत हुई थी। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, इन्होंने अपने पत्रकार जीवन की शुरुआत तो 1951 में की, लेकिन राजस्थान पत्रिका की शुरुआत इन्होंने 1956 में की थी। कपूरचंद कुलिस ने पोलम पोल नाम से में कोलम लिखा जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर दोस्तों कपूरचंद कुलिस ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में एक कोलम लिखा था जिसे साहित्यिक वसीयत माना जाता है। तो ये पोलम पोल लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था पोलम पोल? तो ये दोस्तों आपका जो है कपूरचंद कुलिस के द्वारा लिखा गया था, और ये ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया था। मैं देखता चला गया श्रृंखला किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। मैं देखता चला गया श्रृंखला जो है ये कपूरचंद कुलिस के द्वारा ही लिखी गई है। ये जितने भी सवाल आपकी क्लास 10 की किताब में दिए गए हैं उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में बनाया गया है दोस्तों, और उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पीके सेठी, प्रमोद कुमार सेठी ने रामचंद्र के सहयोग से दिव्यांगों के लिए नकली पैर यानी कि जयपुर फुट विकसित किया था। तो पीके सेठी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीके सेठी के द्वारा क्या किया गया था? जयपुर फुट जो है विकसित किया गया था। जयपुर फुट क्या होता है? यानी नकली पैर होता है आपका। जो भी दिव्यांग होते हैं उनके लिए जयपुर फुट का विकास किया गया था दोस्तों, विकसित किया गया था पीके सेठी के द्वारा। इनका पूरा नाम हो जाएगा प्रमोद कुमार सेठी। ठीक है, तो ये इन्होंने कब विकसित किया था ये आपसे पूछा गया है। तो कब विकसित किया था दोस्तों? तो इन्होंने ये 1969 में विकसित किया था। कब विकसित किया? 1969 में। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, डॉक्टर पीके सेठी को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीके सेठी जो है दोस्तों, इनको कौन कौन सा अवार्ड मिल चुका है? तो इनको सबसे इंपॉर्टेंट रेमन मैग्सेस अवार्ड दिया जा चुका है। तो रेमन मैग्सेस अवार्ड विजेता हो जाएंगे आपके पीके सेठी। वीसी राय सम्मान इनको दिया जा चुका है। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। ग्रेमी अवार्ड इनको नहीं मिला है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, रेमन मैग्सेस अवार्ड जो है ये आपका छात्रावास के पेपर में पूछा गया था। समता दर्शन एवं व्यवहार पुस्तकों के लेखक हैं। तो समता दर्शन एवं व्यवहार पुस्तकों के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके दोस्तों आचार्य नानेश मुनि हो जाएंगे। तो समता दर्शन एवं व्यवहार पुस्तकों के लेखक कौन हो जाएंगे? आपके आचार्य नानेश मुनि हो जाएंगे। तो ये सवाल बन सकता है आपका, याद रखिएगा। समता दर्शन एवं व्यवहार पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई? तो आचार्य नानेश मुनि के द्वारा की गई। आचार्य नानेश मुनि के संबंध में सत्य कथन आपको बताने हैं। इनका जन्म मेवाड़ के दाता गांव में हुआ। गुरु इनके गणेश लाल पीर कोटा थे। इन्होंने कपाशन में दीक्षा प्राप्त की थी। मालवा के बलाई जाति के लोगों को जीवन परिवर्तन किया था। तो यहाँ पर सभी कथन आपके इनसे संबंधित सत्य हो जाएंगे। तो ये आप याद रखना। इनका जन्म जो है ये मेवाड़ के दाता गांव में हुआ था। नानेश मुनि का जन्म गणेश लाल पीर कोटा के थे। ये आपके इनके गुरु जो थे वो गणेश लाल पीर कोटा के थे। कपाशन में इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी और मालवा के बलाई जाति के लोगों को जीवन परिवर्तन इनका किया था। बाबूजी चतुर सिंह की साहित्य रचनाएं किस बोली में थी? तो ये आप ध्यान रखना। बाबूजी चतुर सिंह जो है दोस्तों, इनकी साहित्यिक रचनाएं किस बोली में थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। चतुर सिंह जो है दोस्तों, इनकी रचनाएं जो है ये मेवाड़ी भाषा में हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो मेवाड़ी आप याद रखना, मेवाड़ी बोली में हो जाएगी। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो चतुर सिंह जो है इनका संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? मेवाड़ से हो जाएगा। इनकी रचनाएं आपकी मेवाड़ी भाषा में थी। बाबूजी चतुर सिंह करजाली मेवाड़ की रचना नहीं है। तो ये करजाली मेवाड़ के थे, इनकी रचना कौन सी नहीं है? ये सब आपकी क्लास 10 की किताब में दिया गया है। अलग पचीसी, अनुभव प्रकाश और समाज बत्तीसी इनके द्वारा लिखी गई है। जीवन सार इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो अलग पचीसी, अनुभव प्रकाश, समाज बत्तीसी, तो ऐसे याद रखना 25, 32 और प्रकाश ये इनके द्वारा लिखी गई है।
बावजी चतुर सिंह की रचना यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो इनकी रचना यहाँ पर कौन सी नहीं है, शेष चरित्र हो जाएगी, योग सूत्र का टीका हो जाएगा, मानव मित्र का चरित्र हो जाएगा। तो ये याद रखना आप, योग सूत्र का टीका पूछा जा सकता है। राज विनोद इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ये तो आपकी सदाशिव भट्ट के द्वारा लिखी गई है, तो ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। आगे देखिए, भगवत गीता की गंगाजली टीका एवं परमार्थ विचार पुस्तकें किसने लिखी थी, तो भगवत गीता की गंगाजली टीका और परमार्थ विचार पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आपकी चतुर सिंह जी के द्वारा ही लिखी गई है। तो गंगाजली टीका और परमार्थ विचार पुस्तकें ये भी आपकी चतुर सिंह के द्वारा ही लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, बावजी चतुर सिंह ने उदयपुर के निकट किस गांव में योगाभ्यास, चिंतन, जनोपयोगी साहित्य की रचना की थी, तो ये किस जगह पर की थी इन्होंने, तो ये आपकी सुखेर नामक स्थान पर की थी। तो बावजी चतुर सिंह जो है इन्होंने उदयपुर के निकट सुखेर गांव में योगाभ्यास, चिंतन, जनोपयोगी साहित्य की रचना की थी। तो इनके द्वारा काफ़ी सारे साहित्य लिखे गए हैं। कन्हैयालाल सेठिया के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। तो इनका संबंध जो है सुजानगढ़ चूरू से हो जाएगा। प्रथम काव्य संग्रह इनका वनफूल था। जमीन रो धनी कुण रचना सामंतवाद के विरोध में लिखी गई थी। अग्निवीणा रचना के कारण इस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तो यहाँ पर कौन से कथन सत्य है, सभी के सभी सत्य है दोस्तों। कन्हैयालाल सेठिया जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इनका संबंध सुजानगढ़ चूरू से हो जाएगा। वनफूल आप ध्यान रखना, इनका प्रथम काव्य जो था दोस्तों वो वनफूल था। ठीक है, जमीन रो धनी कुण जो है यह सामंतवाद के केस में लिखी गई थी और अग्निवीणा रचना के कारण इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तो ये आप याद रखना, अग्निवीणा के चक्कर में इनके ऊपर दोस्तों राजद्रोह का मुकदमा चला था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, कन्हैयालाल सेठिया के संबंध में फिर से सत्य कथन आपको बताना है। इन्होंने आबू को राजस्थान के साथ मिलाने हेतु आंदोलन में भाग लिया। पातल पीतल और धरती धोरारी इनके प्रमुख गीत हैं। तो ये दोनों बातें यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, कन्हैयालाल सेठिया को प्राप्त पुस्तक पुरस्कारों के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो यहाँ पर सत्य कथन आपको बताना है। लिलटास जो है दोस्तों ये आपकी इनके द्वारा लिखी गई थी 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। निर्ग्रंथ 1988 मूर्ति देवी। शबद जो इनके द्वारा लिखी गई थी 1987 में सूर्यमल मिश्रण। सत्यवादी टाटिया। तो इनके संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर सभी के सभी आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, इनको याद रखना आप। लिलटास जो है दोस्तों जो इनके द्वारा लिखी गई थी, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 में दिया गया। मूर्ति देवी पुरस्कार निर्ग्रंथ के लिए 1988 में मिला। सूर्यमल मिश्रण वाला आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शबद के लिए दिया गया था सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार 1987 में। और टाटिया पुरस्कार इनको सत्यवादी के लिए दिया गया था। कन्हैयालाल सेठिया को किस वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो 2004 में दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनको पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया, तो ये 2004 में दिया गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जबकि विजयदान देता को कब दिया गया था, विजयदान देता को 2007 में पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, और कृपाल सिंह शेखावत को कब दिया गया था पद्मश्री, तो उनको 1974 में दिया गया था। तो ये आप याद रखना, ये सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो क्लास 10th का जो भी मटेरियल था वो कंप्लीट होता है। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप एक बार चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच।